आइए द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 48 है। दो लगातार सम संख्या है, यानी जो संख्या दो से कटता है उसे सम संख्या कहते हैं। दो से कटने वाली संख्या सम संख्या होता है। दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 48 है, संख्या बताइए। तो लिख देना है यहाँ, माना पहली सम संख्या बराबर पहली सम संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस 2। अब देखिए दोनों का गुणनफल दिया, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल। यहाँ लिख देना है प्रश्न से, दो लगातार सम संख्या है, पहली संख्या x हो गया इंटू दूसरी संख्या x प्लस 2 हो गया। दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ? 48। अब देखिए x को x से अगर हम गुना करते हैं तो x स्क्वायर हो गया, और x को 2 से गुना करते हैं 2x बराबर 48 हो गया। ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए काम क्या करना है, ये गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ देना, यानी 48 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि 2 आ जाए। तो देखिए 48 को हम तोड़ रहे हैं दो भाग में, तो 8 6 48, अगर 8 में 6 को घटाया जाएगा, 8 6 48 होता है, 8 में 6 को घटाया जाएगा 2 होता है। यही काम यहाँ कर देना है, लिख देना है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x। 8 6 48 हो गया, 8 में 6 गया, 2x बच गया, माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए x यहाँ भी x यहाँ, x को कॉमन ले लेना है तो x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस उसी प्रकार 6 को कॉमन ले लेना है, x प्लस 8 हो गया बराबर 0। देखिए x प्लस 8 दोनों जगह में मिल रहा है, इसका मतलब है कि गुणनफल सही बना हुआ है, गुणनखंड सही बना हुआ है। अब देखिए x माइनस 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 6 और x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए अगर x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 6। ये माइनस में है, इसका आंसर क्या होगा? प्लस में, x बराबर 6। और यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा? ये प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 8 हो जाएगा, जो कि असंभव हो गया। तो x बराबर 6 क्या हो गया? संभव हो गया। x बराबर 6 क्या है? ये संभव है, x बराबर 6 संभव है। तो इसलिए पहली सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देना पहली सम संख्या बराबर 6। इसलिए दूसरी सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी सम संख्या बराबर यहाँ दिया हुआ x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2 बराबर 8। यही 6 और 8 इसका आंसर हो गया।